है 25 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1106 शिक्षकों को मिला प्रमोशन का तोहफा। आज से शुरू होगी व्याख्याता पद के लिए ओपन काउंसलिंग। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के 1106 शिक्षक वर्ग 1 को बड़ी राहत दी है। इन शिक्षकों को पदोन्नति देकर अब व्याख्याता बनाया जा रहा है। इसके लिए स्कूल का आवंटन ओपन काउंसलिंग के जरिए किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया आज 25 सितंबर 2025 से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगी। काउंसलिंग का आयोजन शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर में किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। एकात्म मानववाद अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर तेलीबांधा स्थित प्रतिमा पर आज 25 सितंबर को प्रातः 10 बजे माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। उक्त जानकारी देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रातः 11 बजे भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पंडित दीनदयाल के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट में मिला 3119 करोड़ का निवेश प्रस्ताव। रायपुर में सीएम साहब बोले, नई औद्योगिक नीति प्रदेश की प्रगति की आधारशिला। छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट में 3119 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है। उमाया गार्डन रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले समय में वो वेलनेस, हेल्थ केयर और पर्यटन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय पहचान बनाएगा। दिलीप सिंह जूदेव अस्पताल में बनेगा आधुनिक लैब ब्लड बैंक। दिलीप सिंह जूदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर में विश्व स्तरीय लैब और ब्लड बैंक की स्थापना होगी। इसके लिए एनटीपीसी ने 5.58 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। उपकरण खरीदी के लिए एनटीपीसी के सीएमओ डॉक्टर भवनीश सामान और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बीपी सिंह ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ी सौगात। महतारी वंदन योजना से वंचित लाभार्थियों को जोड़ेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में इस बार राज्योत्सव खास होने वाला है, क्योंकि सरकार महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करने जा रही है। राज्य सरकार महतारी वंदन योजना से अब तक वंचित रही महिलाओं को जोड़ने की तैयारी में है। इस समय प्रदेश की लगभग 69 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं, लेकिन हजारों महिलाएं तकनीकी और पंजीयन की समस्याओं के चलते अब भी इससे बाहर हैं। इतवारी से जयनगर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से। दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयनगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मध्य 8 फेरे के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया है। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल पाएगी। गाड़ी संख्या 08869 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयनगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से 6 नवंबर तक हर गुरुवार को चलाई जाएगी। नवरात्रि में डीजे धुमाल की सीसीटीवी से हो रही निगरानी। हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण और डीजे धुमाल के कानफोड़ू शोर को कंट्रोल करने चीफ सेक्रेटरी को शपथ पत्र पर सख्ती से अमल करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी बिलासपुर में डीजे और धुमाल का कानफोड़ू शोर कम होने का नाम नहीं ले रहा। शहर में तेज आवाज डीजे और धुमाल के शोर से लोग हलाकान हो रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बाढ़ से बचाने सरिया क्षेत्र में जनता को दी सौगात। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बाढ़ आपदा राहत प्रबंधन हेतु महानदी में बाढ़ की स्थिति से निपटने और प्राकृतिक आपदाओं से बचने हेतु सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के ग्राम सुरसी बाढ़ आपदा राहत भवन और 2 शेड निर्माण का भूमि पूजन किया। इससे ग्रामीण जनों को प्राकृतिक आपदा के समय राहत और सहूलियत का मजबूत आधार मिलेगा। बीजेपी बोली, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के सभी पायलट प्रोजेक्ट फेल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में चल रही गुटबाजी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा ने कहा कि सचिन पायलट नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पायलट के सारे पायलट प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में फेल हो गए। रायगढ़ में 278 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया। नोटिस के बाद अब विभाग लेगा ये एक्शन। रायगढ़ जिले में बिजली विभाग बकाया वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। जिले भर में बिजली बिल का बकाया 278 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी विभागों का है। आंकड़ों के मुताबिक केवल सरकारी दफ्तरों पर ही करीब 188 करोड़ रुपए की देनदारी है। बारिश का दौर जारी। शुक्रवार से भारी से अति भारी वर्षा के आसार।
छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर बीती रात से वर्षा का दौर जारी है। कल कई स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटें पड़ी। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग के अनुसार आज 25 सितंबर को एक निम्न दाब के क्षेत्र के उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की संभावना है। अब पार्षद अध्यक्ष और महापौर निधि से भी कराए जा सकेंगे प्रकाश व्यवस्था के कार्य। प्रदेश के नगरीय निकायों में अब स्ट्रीट लाइटिंग के कार्य पार्षद अध्यक्ष और महापौर निधि से भी कराए जा सकेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने निधियों से किए जाने वाले कार्यों की सूची में नई कंडिका जोड़ते हुए अब वार्षिक पात्रता राशि की 25% राशि प्रकाश व्यवस्था के लिए खर्च करने की अनुमति दे दी है। शराब घोटाला 6 अक्टूबर तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर चैतन्य, हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में पूर्व भूपेश बघेल सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को बुधवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चैतन्य को 6 अक्टूबर तक और दीपेन्द्र चावड़ा को 29 सितंबर तक ईओडब्ल्यू की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया। चैतन्य से 13 दिन और दीपेन्द्र से 6 दिन तक पूछताछ होगी। जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे, पुल निर्माण का तो तेज बहाव में नदी पार करने को हुए मजबूर। लगातार बारिश ने गरियाबंद जिले में बाढ़ जैसे हालात खड़े कर दिए। सुखतेल नदी इस वक्त तूफान पर है और नदी पर बने रपटे के ऊपर तेज बहाव के साथ पानी गुजर रहा है। इस खतरे के बीच ग्रामीण अंचलों के मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल निर्माण का प्रस्ताव 2020 में ही मंजूर हो चुका है, लेकिन फाइल्स अब तक टेंडर दफ्तर की धूल फांक रही हैं। शराब के नशे में कार्यालय पहुंचने वाले विकास विस्तार अधिकारी निलंबित। जिले के साजा जनपद पंचायत में पदस्थ विकास विस्तार अधिकारी कमलेश साहू को जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर ने निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई तब की गई जब साहू का शराब के नशे में कार्यालय पहुंचने और वहां घंटों तक मदहोश अवस्था में बैठे रहने का मामला सामने आया। जीएसटी बचत उत्सव का जायजा लेने बाजार पहुंचे मुख्यमंत्री साय। नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के एमजी रोड व आसपास के प्रमुख बाजारों का भ्रमण कर व्यापारियों और उपभोक्ताओं से आत्मीय संवाद किया। यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू जीएसटी 2.0 ने कर प्रणाली को नई सरलता और पारदर्शिता प्रदान की। मुख्यमंत्री के आगमन से पूरे बाजार का वातावरण उल्लास और उत्साह से भर गया। नेट की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में आयोजित कराई जाएगी सेट परीक्षा। ब्रजमोहन अग्रवाल ने उच्च शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने अपनी ही सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री को एसईटी परीक्षा नियमित रूप से कराने की मांग की। ब्रजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखकर उच्च शिक्षा मंत्री को अवगत कराया कि राज्य बनने के बाद महज 6 बार ही सेट की परीक्षा हुई है। ब्रजमोहन ने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं और अभ्यर्थियों को लंबे समय से सेट परीक्षा के अनियमित आयोजन की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीएम साय ने किया मनरेगा दर्पण का शुभारंभ। ग्रामीण क्यूआर कोड स्कैन कर देख सकेंगे पिछले 3 वर्षों में हुए मनरेगा के कार्यों का विवरण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के करेली बड़ी गांव में आयोजित राज्य स्तरीय मेहतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में मनरेगा दर्पण नागरिक सूचना पटल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनरेगा दर्पण से आम जनता को मनरेगा कार्यों की पूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। ये पहल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बड़ी सफलता, 64 लाख के 30 इनामी सहित 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली। जिले में लोन वर्राटू अभियान के तहत कुल 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 30 नक्सली इनामी हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित था। त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का अभ्यास। बिलासपुर स्टेशन पर मॉक ड्रिल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल ने आगामी त्योहारी सीजन की तैयारियों को लेकर बुधवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा के दौरान बढ़ने वाली यात्री भीड़ के मद्देनजर यह अभ्यास किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में बिलासपुर स्टेशन पर ये मॉक ड्रिल हुई। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को कीचड़ में समाते दिखाया। निशाने पर भूपेश, चैतन्य और सौम्या। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ घोटालों को लेकर लगातार पोस्ट कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल और सौम्या चौरसिया समेत कई अधिकारियों पर निशाना साधा गया। अधिकारियों का पोस्टर वीडियो शेयर कर शराब घोटाला और पीएससी घोटाला समेत कई कथित भ्रष्टाचार मामलों का जिक्र किया गया।
राजनांदगांव में 7 लाख के इनाम के साथ हाफ मैराथन। 16 नवंबर को 3 श्रेणियों में दौड़। राजनांदगांव रनर्स ग्रुप और सन ग्रुप द्वारा 16 नवंबर को हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। ये मैराथन गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम से शुरू होगी। इस प्रतियोगिता में 10 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग भाग ले सकते हैं। गौरक्षा के लिए सीतामढ़ी से रायपुर तक पदयात्रा। स्वामी रामचंद्र शरण महाराज सीएम साय से करेंगे मुलाकात। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के वनांचल क्षेत्र में स्थित जनकपुर घाघरा सीतामढ़ी आश्रम से एक विशेष पदयात्रा शुरू हुई। आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी रामचंद्र शरण महाराज ने गौरक्षा जन जागरण पदयात्रा का नेतृत्व किया। ये पदयात्रा सीतामढ़ी से शुरू होकर राजधानी रायपुर तक जाएगी। पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं का निगम में प्रदर्शन। पार्षद का आरोप, 4 महीने से समस्या। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बुधवार को पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया। पार्षद सुमन मेश्राम के नेतृत्व में महिलाएं गंजी और बाल्टी लेकर निगम पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। डाक बंगला वार्ड की पार्षद सुमन मेश्राम ने बताया कि पीजी कॉलेज रोड एरिया में पिछले 4 महीने से पानी की समस्या है। स्कूल में मोबाइल चलाना पड़ा महंगा। एक शिक्षक निलंबित, दूसरे को कारण बताओ नोटिस। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के सिर्री गांव स्थित प्राथमिक स्कूल में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों की लापरवाही सामने आई। निरीक्षण में मोबाइल का उपयोग करते पाए गए शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के निरीक्षण में सहायक शिक्षक विनय कुमार गोस्वामी मोबाइल चलाते मिले।